वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट्स मैंगलिप्स पीरियोडिक लॉ। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स के बारे में। ठीक है, हमने डोबेनियर्स और न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ लिया है और लॉथरमेयर के बारे में। ठीक है, अब हम डिमेरिट्स मैंगलिप्स पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंगलिप्स का कहना था, जब वो अपना इंटरव्यू देने गए थे तब उन्होंने बोला था कि जब मैं सोया हुआ था, जब उनको ये पीरियोडिक टेबल बनाने का ये जो था पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे वो उनको ड्रीम आया था उनको कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो हमको हाँ इस तरह से बनेगा। तब वो पीरियोडिक टेबल बनाए थे। सबसे पहले उन्होंने कार्ड पे पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, कार्ड पे एलिमेंट्स का नाम लिख लिए, उनका जितना भी वैलेंसी रेडिकल जो भी था प्रॉपर्टी उनका लिख लिए। ठीक है, और फिर उसको जिनका प्रॉपर्टी सेम था उसको एक साथ रख दिए। ठीक है, एक साथ उनको रख दिए और उसके बाद उनको ग्रुपिंग कर दिए थे। ठीक है, तो उनका लॉ क्या था वो हम जानते हैं पहले। ठीक है, उनका लॉ देखिए क्या था। उनका लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element. The physical and chemical properties of an element is a periodic function. क्या था? periodic function of its क्या था? of its atomic mass या वेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। The physical and chemical properties of an element is the periodic function of its atomic mass. ठीक है, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स पर था वो है सो किस पे डिपेंड करता था? एटॉमिक मास पर। हमने देखा कि ये डोबेनियर्स भी एटॉमिक मास पर बनाए, न्यूलैंड्स भी एटॉमिक मास पर बनाए थे और मालदीव्स भी एटॉमिक मास पर ही क्रिएट किए अपना क्या पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल किस पे बनाया था? कार्ड पे बनाया था। जैसे एक कार्ड है ये, इसमें हम लिख दिए ये हाइड्रोजन का भाई, तो वैलेंसी इसका 1 हो गया, ये मेटल है नॉन मेटल है, और जो भी वगैरह जो भी था इसमें सब कुछ लिख दिए और इसको सजा दिए इसके एटॉमिक मास के थ्रू। ठीक है, और बोले आफ्टर certain time fixed after certain time, क्या बोले थे? आफ्टर सर्टन टाइम फिक्स इंटरवल्स प्रॉपर्टी आफ्टर सम टाइम फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टी आर रिपीट। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो हम देखते इन्होंने ये बोला था आफ्टर सर्टन फिक्स्ड इंटरवल्स प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इनका। अब हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। ये जो बनाए थे कैसे इन्होंने बनाया था अपना पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। तो हमने बना लिया है इनका टेबल। ठीक है, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमने इनका टेबल बना लिया है। इस तरह से इन्होंने सजा के रखा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, रोडियम, जितने भी हैं सबको इन्होंने बांट दिया। ठीक है, और अब हम इनका ये टेबल इनका था। अब ये टेबल तो जितना, और इन्होंने क्या किया, जितने भी 60 इनके समय में 63 एलिमेंट्स थे, 63 को यहाँ पे सजा दिया। और यहाँ पर ये जो गैप्स है, इस गैप्स को छोड़ दिया। किस लिए?
क्योंकि यहाँ पे दूसरा एलिमेंट्स, क्योंकि फ्यूचर में साइंटिस्ट लोग और भी एलिमेंट्स को खोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स आके यहाँ पे रहेगा। तो इन्होंने कैसे किया, क्योंकि यहाँ देखिए कैल्शियम और ट्रिटियम का ये दोनों के बीच एटॉमिक मास बहुत डिफरेंस था, ठीक है, बहुत डिफरेंस था। तो इन्होंने सोचा कि इतना डिफरेंस है तो ज़रूर इसके यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, तो इसलिए इन्होंने गैप छोड़ दिया था। यहाँ पर भी एक गैप है, यहाँ पर छोड़ दिया था। तो हम इनका मेरिट्स देखेंगे, ठीक है, मेरिट्स एडवांटेज इनका क्या था, ठीक है। इनका पहला क्या था, इनका पहला जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड, क्या था, ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे वो सब है सो इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा, सबको इसमें अरेंज कर दिया, ठीक। और दूसरा क्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पे गैप्स, ठीक है, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। दूसरा क्या था, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या छोड़ा यहाँ पे एलिमेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि ये दोनों का एटॉमिक मास से बहुत ज़्यादा रहा था, और यहाँ पे तो इन्होंने सोचा इतना डिफरेंस क्यों है, तो जरूर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएगा, और इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स आए, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि आगे भी खोज करेंगे, इसलिए यहाँ पे गैप्स छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, क्या किया इन्होंने, थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने ये बता दिया कि ये जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुआ था, इन्होंने ये बता दिया कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका रेडियस कितना, इसका वैलेंसी कितना होगा, ये सब बता दिया कि इसका क्या क्या होगा और कौन सा एलिमेंट होगा। इन्होंने ये इतना जीनियस थे कि इन्होंने बता दिया कि ये एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। और इनका नाम भी दे दिया था इन्होंने, जैसे एल्युमिनियम के नीचे था तो इसका नाम था एक्का एल्युमिनियम, और जैसे यहाँ पे सिलिकॉन के नीचे है तो इसका नाम एक लिखा था एक्का सिलिकॉन, ठीक है। ये एक्का शब्द है सो ये संस्कृत है। इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे प्रोफेसर जो संस्कृत के थे, उसी में से लिया था उन्होंने एक्का एल्युमिनियम, ठीक है। और वो एक्का एल्युमिनियम आके जाके क्या बना, गैलियन। यहाँ पे क्या होगा, गैलियन, यहाँ पे वो डिस्कवर हो गया था, क्या था वो, गैलियन। और ये जो है एक्का सिलिकॉन, इसका क्या था, जर्मेनियम, अभी आ गया है जर्मेनियम अभी यहाँ पर आ गया है, कहाँ, इसके नीचे जर्मेनियम आ गया है। तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सबका उसका एटॉमिक मास बता दिया, उसका वैलेंसी बता दिया, उनका रेडिकल बता दिया, हर चीज़ उन्होंने बता दिया, ठीक है। और अब हम जानते हैं इनका फोर्थ क्या था। इन्होंने बोला व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ मेटल नॉन मेटल, अगर हम यहाँ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो है सो हमें मेटल से नॉन मेटल मिलेगा। जैसे ये सब मेटल है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था चौथा। अब और बताया था इन्होंने क्या, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, ग्रुप्स है। ये सब क्या है, ग्रुप्स है। और ग्रुप्स में भी क्या थे, ग्रुप्स, मैं इस कॉल का क्लिक कर देता हूँ। ग्रुप्स थे, और ग्रुप्स में भी क्या थे, सब ग्रुप्स। ये जो है ग्रुप्स है ये, और ग्रुप्स में भी क्या थे, सब ग्रुप्स क्या थे, जैसे ए और बी, ए बी क्या थे, उनके सब ग्रुप्स थे। ये ग्रुप्स हो गए, देखिए ग्रुप्स। और
इनका क्या था, सब ग्रुप, और वो क्या था, ए और बी। सब ग्रुप क्या क्या था, ए और बी, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ये जितना हो गया, और ये सब ग्रुप, ठीक है। और इनका जो ये जो 1 से 7 तक था, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, 1 से 7 तक का पेरियोडिक इनका नाम दिया। इनका नाम क्या दिया, 1 से 7 तक जो वर्टिकल कॉलम थी उनको क्या, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम, वर्टिकल जो कॉलम थी उनको दिया, क्या दिया ना, पीरियोडिक, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या दिया इन्होंने, सब ग्रुप्स, इनको ग्रुप्स नाम दिया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा इनका मेरिट्स, ठीक है, मेरिट एडवांटेज। अब इनका डीमेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स अगर हम इनका जानेंगे, ठीक है, ये भी कुछ कर पाए, इनका भी कुछ फेलियर हो गया कि ये कर दिए, फेलियर क्या हुआ इनको, फेलियर देखते हैं। देखिए इनका फर्स्ट फेलियर क्या था, इनका फर्स्ट फेलियर क्या था, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ क्या था, ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ क्या था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सॉरी डिसिमिलर एलिमेंट, हाँ डिसिमिलर एलिमेंट, जो एलिमेंट्स सिमिलर नहीं थे उनको भी इन्होंने इसमें ग्रुप्स कर दिया था, ठीक है। अब कौन कौन सा सेम नहीं था, जैसे देखिए नाइट्रोजन, पोटासियम, लिथियम, ये किसके सेम नहीं था, ये सब का वैलेंसी 1 होता है, आपको पता है सबका वैलेंसी 1 होता है। और ये किसके सिमिलर नहीं था, कॉपर, और देखिए इनके सिमिलर नहीं था, ये तीनों जो थे इनके सिमिलर नहीं थे। ये सब का तो वैलेंसी ठीक है, लेकिन ये वाला ये सेम नहीं था। और इन्होंने, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने क्या बोला था, ये वैलेंसी के हिसाब से इन्होंने दर्शाया था। जैसे ये वैलेंसी 1 हो गया, इन सब का वैलेंसी 1, इन सब का वैलेंसी 2, इन सब का वैलेंसी 3, इन सब का 4, यहाँ 3, 8 - 3 = 8 - 5 = 3, फिर यहाँ पे इनका 2, इनका 1, ठीक है। ये होगा इन्होंने बताया था वैलेंसी के हिसाब से। तो ये सब का तो वैलेंसी 1 है, लेकिन ये दोनों का वैलेंसी 1 नहीं है। और ये और डिसिमिलर ये लोग थे इसलिए, और इनको है सो एक ही कॉलम में, इसमें इसी में ये बैठा दिए सब ग्रुप्स में। तो ये इनका पहला था, ठीक है। मैं इसको, और दूसरा क्या था, अब मैं इनका दूसरा क्या था, सेपरेट द सिमिलर एलिमेंट। जो डिसिमिलर थे उनको ग्रुप कर दिया, और जो सेपरेट, जो अलग अलग थे उनको सिमिलर कर दिया। देखिए कैसे, अब कौन कौन से अनग्रुप थे, जैसे यहाँ देखिए प्लेटिनियम, ठीक है, और ये क्या है, ये गोल्ड और पेट्रोलियम का दोनों का ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन इसको कहाँ रख दिया, ग्रुप 3 में, और इसको कहाँ रख दिया, लास्ट में। तो ये सिमिलर थे, लेकिन ये दोनों को एक साथ नहीं रखा। तो ये इनकी दूसरी इनकी ये दूसरी गलती थी, ठीक है। यहाँ पे इनको रखना चाहिए था, यहाँ पे प्लेटिनियम और गोल्ड का तो प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन इन्होंने इसको नहीं किया, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका तीसरा डिमेरिट्स क्या था, आइसोटॉप्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हम देखते हैं।